अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मुआशरे के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो औरत की आज़ादी के नारे लगाते हैं और ये आवाज़ बुलंद करते हैं कि मर्द और औरत को एक जितने हुकूक दिए जाएं। मैं आज आपको बताऊंगा कि वाकई ये लोग औरत की आज़ादी के कायल हैं या फिर दाल में कुछ काला है। अगर इन लोगों के पास आप जाएं और आप इनसे पूछें कि हमारे मुआशरे के अंदर अगर किसी बस में या किसी ट्रेन में अगर कोई औरत बैठी हुई हो और कोई औरत खड़ी हो, मर्द बैठा हुआ हो, तो वो अपनी सीट एहतराम में औरत को दे देता है, क्योंकि हमारे दीन इस्लाम ने हमें यही अखलाक सिखाए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि औरत को मर्द जितने हुकूक दिए जाएं, इसका मतलब साफ ये बनता है कि जब मर्द अपनी जगह पर बैठा हो और औरत खड़ी हो तो औरत को वहाँ बैठने ना दिया जाए, क्योंकि जितने हुकूक मर्द के हैं उतने ही हुकूक औरत के हैं। अगर ये इनसे बात पूछी जाए तो ये कहेंगे नहीं, ये हमारा मतलब नहीं था। इसके अलावा हमारे मुआशरे के अंदर औरत को इज्जत दी जाती है। हमारी बहन, बेटी, हमारी माँ, हमारी बीवी, हम सबको इज्जत देते हैं बनिस्बत मर्दों के। मर्दों को इतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी औरत को इज्जत मिलती है हमारे मुआशरे के अंदर। मैं अंग्रेज़ों की बात नहीं कर रहा। और जब कोई मुसलमान किसी औरत को निकाह करके अपने घर में ले आता है तो उसके खाने का, उसके पीने का खर्चा, उसके पहनने का खर्चा और उसकी जो है रिहाइश का खर्चा, उसके जो है घर की जो है बिजली का खर्चा, गैस का खर्चा, सब वो मर्द अपने ज़िम्मे लेता है जब वो एक औरत को अपने निकाह में ले आता है। अगर हम इनसे पूछें कि क्या आप ये चाहते हैं कि जो औरत को इज्जत मिल रही है बनिस्बत मर्द के औरत को ज़्यादा इज्जत मिल रही है, तो क्या ये इज्जत औरत को मिलना बंद हो जाए? जितनी मर्दों को इज्जत दी जाती है क्या इन औरतों को इतनी ही इज्जत दी जाए? तो ये कहेंगे कि हमारा ये मतलब नहीं था। तो आखिरकार मतलब क्या है आपके औरत के आज़ादी के नारे लगाने का? मैं इसमें आपको पहले एक मुख्तसर किस्सा सुनाऊंगा जो भेड़ियों का आता है कि भेड़ियों ने नारे लगाने शुरू किए कि जो बकरियां हैं इनको आज़ाद की जाए। जो बकरी उनका जो माली होता है वो उनको हिफाजत के साथ चरा के और फिर अपने मकाम पर ले जाता है। तो भेड़ियों ने एहतजाज किया कि इन बकरियों को आज़ाद किया जाए। तो बकरियों को ये ख्याल हुआ कि ये भेड़िए जो हैं हमारे ये खैर ख्वाह हैं, इसलिए हमारे आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। तो बकरियों ने भी अपनी आज़ादी के नारे लगाए कि हमें आज़ाद किया जाए। बिल आखिर माली तंग हुआ और उसने बकरियों को आज़ाद किया और वो एक एक भेड़िया, एक एक बकरी को खाता गया और अपना पेट भरता गया। हमारे मुआशरे के अंदर भी बिल्कुल यही हो रहा है। ये जो औरत की आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, ये दरअसल औरत को पर्दे से निकालना चाह रहे हैं। अल्लाह पाक ने औरत को पर्दे में कैद नहीं किया, बल्कि अल्लाह पाक ने औरत को पर्दे में रखा उसकी हिफाजत करने के लिए, क्योंकि जो कीमती चीज़ होती है उसकी हिफाजत की जाती है और जो कीमती चीज़ नहीं होती उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, भले कहीं भी पड़ी हो, इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। औरत जब आप लफ्ज़ लेते हैं, लफ्ज़ औरत, तो औरत कहते ही उस चीज़ को है जिसको छुपाया जाए। हमारे इस मुल्क के अंदर मुसलमान रहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुसलमान इन धोखेबाजों की बातों में धोखा खा जाते हैं और ये वाकई समझने लगते हैं कि वाकई ये हमारी औरतों के या हमारे मुआशरे के खैर ख्वाह हैं। अगर आप इनके मुल्कों को देखें, जो गौरों के मुल्क है, जो अंग्रेज़ों के मुल्क है, तो वहाँ पर कोई भी बच्चा या बच्ची 15 साल तक पहुँचने से पहले वो किसी के साथ ज़िना कर चुका होता है। और अगर आप देखें तो इनके यहाँ रोज़ाना सैकड़ों औरतों का, ये साइंस की तहकीक बता रहा हूँ कि रोज़ाना सैकड़ों औरतों का ज़िना किया जाता है उनके साथ जबरन। हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर महीने में कोई एक ऐसा केस निकल आता है तो आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर उस पर आवाज़ें उठती हैं और उसकी जो है मजम्मत की जाती है और किसी तरह उसके कातिल को पकड़ा जाता है। ये क्यों? क्योंकि हमारे अंदर गैरत है। जब ये चीज़ हमारे अंदर खुदा न खास्ता आम हो जाएगी तो फिर हमारे अंदर से वो गैरत ख़त्म हो जाएगी। फिर हम उस तरह नन्ही बच्चियों के या औरतों के हक़ में आवाज़ नहीं उठा पाएंगे जिस तरह अभी उठा रहे हैं। लेकिन उनके यहाँ अगर किसी औरत का रेप किया जाता है तो उनके यहाँ ये एक नॉर्मल सी बात है, इनको कोई भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप वाकई औरत की इज़्ज़त के खैर ख्वाह हैं या आप मुआशरे के खैर ख्वाह हैं तो आप उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं आप आवाज़ उठाते? या फिर अगर आप वाकई मुआशरे के खैर ख्वाह हैं तो आप फहश फिल्में जो इंटरनेट पर लगाई जाती हैं उनके ख़िलाफ़ आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? इससे साफ ज़ाहिर होता है कि आप कोई मुआशरे के या औरत की इज़्ज़त के या औरत की आज़ादी के कायल नहीं हैं, बल्कि आप सिर्फ़ इस्लाम की मुखालिफत में ये सब कुछ करते हैं कि मुसलमान जब अपने दीन पर
जुड़ जाएगा, जब अपने दीन से ये मजबूत हो जाएगा, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत इनको नहीं रोक सकती। आप सिर्फ ये इसलिए करते हैं कि मुसलमान को अपने दीन से दूर किया जाए, मुसलमानों के मुल्क में जो है फितना और फसाद फैलाया जाए, ताकि मुसलमान अपने इस इस्लाम से और अल्लाह पाक से जो मुसलमान ने वादा किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुसलमानों ने कलमा पढ़कर वादा किया कि अल्लाह तेरे अहकामात को और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को पूरा करेंगे, कि आपकी कोशिश ये होती है कि हमारे मुसलमान इस वादे को तोड़ दें और आपकी तरह, क्योंकि आप एक अच्छी अच्छी बातें करके मुसलमानों को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। इनकी बातें अगर आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं और बहुत आप मुतासिर होंगे, लेकिन जितनी ये अच्छी बातें बाहर से लगती हैं उतनी ही इनमें अंदर जो है जहर भरा होता है और कड़वाहट होती है। तो मैं आप सब मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा कि अल्लाह पाक ने हमें इस्लाम की दौलत नवाजी है, जो इन अंग्रेज़ों के पास, इन यहूदियों के पास, इन इसराइलियों के पास और इन ईसाइयों के पास, हिंदुओं के पास इस्लाम की दौलत नहीं है। अल्लाह पाक ने हमें इस्लाम की दौलत, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको भी इस्लाम की दौलत अता करे। लेकिन मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि अल्लाह पाक ने जो हमारे लिए कानून, अल्लाह पाक ने जो हमारे लिए कवानीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए सुन्नतें जो हमें सिखलाई हैं और अल्लाह पाक ने जो हमें बातें सिखलाई हैं, उन पर अगर हम अमल करेंगे तो हमारी कामयाबी है। क्योंकि अल्लाह पाक को पता है कि जो मखलूक मैंने बनाई है उसकी कामयाबी किस चीज़ में है, और वो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान कर दी कि इस कुरान पर अगर हम अमल करेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब होंगे। लेकिन अगर इस कुरान से हम ताल्लुक़ छोड़ देंगे, हदीस रसूल से हम ताल्लुक़ छोड़ देंगे, तो फिर हम दुनिया में भी नाकाम होंगे और आखिरत में भी नाकाम होंगे। आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपको मेरी एक बात से भी आप इत्तफाक हैं और आपको लगा कि मैंने कुछ बात सही कही, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे पेज को लाइक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।